गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। चलिए मैं आ गया हूँ और हम सब लोग मिलकर के फिर तैयारी की सिलसिला शुरू करते हैं। कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी हम लोगों ने, वो उसमें आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। ऑडियो की जो वॉइस कंटेंट है वो ठीक नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये जो पिन है ना, ये मैंने ज़्यादा प्लग में जो है ज़्यादा धक्का लगा दिया था, तो ऐसे इसको यहाँ लगाते हैं ताकि आप आवाज़ का पूरा लुत्फ़ उठा सके ऑडियो का। तो मैं आपको बता रहे थे हम लोग कि ये MPPSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी नोटिफिकेशन आ चुका है और कैसे आपको आवेदन डालना है, सारी प्रोसेस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो मैंने आप PDF खोल के हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाने की कोशिश करी है 1-2 दिन से इस वीडियो में, ताकि आप प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएं कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो उसमें हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, पृष्ठ 6, और ये मैं दिखाता हूँ आपको 7, यहाँ तक 5 के बाद नहीं, यहाँ से भी आगे आ चुके थे अपन। 6 और 7 परिशिष्ट 2, यहाँ पर हम लोग आ चुके थे। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं अगले से कि यहाँ से आगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, ताकि आप उसको पढ़ करके पता कर पाएँ कि एग्ज़ाम के जो आवेदन है वो विज्ञापन में क्या क्या दिया हुआ है। वैसे तो आप पढ़ भी सकते हैं साइट पे जाके, लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो बनाना उचित समझ रहा हूँ, ताकि आपको और मुझको भी ऐसा लगे कि आप भी तैयारी कर रहे हैं और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को फॉलो करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, इससे आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश: स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फ़ोटो का प्रयोग करें। अभी वर्तमान में अभी लेटेस्ट आपको फ़ोटो खिंचवाना होगा। आपका नाम और आपकी बर्थ डेट नहीं होगी, सिर्फ आपका नाम और जो फ़ोटो खिंचवाने की डेट है वो, ताकि आपका अभी का स्कैन हो सके कि अभी वर्तमान में आपकी जो फ़ोटो बन रही है वो किस प्रकार की, इस तरह से स्कैन करने का उसमें दिखाया गया है। तो वो आपको करना है, देखिए। और फ़ोटो चस्पा करना है आपको और स्कैन करके उसके नीचे सिग्नेचर करना है। प्रोसेस आप जब कियोस्क सेंटर पे जाएंगे आपका आवेदन फिलअप करने के लिए, तो वो और अच्छे से बता देगा, लेकिन आप भी इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के पता कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा जूम करके और आपको त्रुटि सुधार करना है, ताकि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और कैटेगरी के लिए जो भी आपके पास है तो ले जा सकते हैं, वरना आपको पता होना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी का हूँ। तो उसके बाद आपको आवेदन भरने में सुविधा हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश, तो ये अच्छी तरह से प्रकार पर अपना आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी, देखिए मैं अब बताता हूँ आपको। समस्त जानकारी ठीक से पढ़ लें। निर्देश विधि: विज्ञापन में समस्त जानकारी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। आवेदन पत्र, दिनांक 11/1 दोपहर 12 बजे से दिनांक 10/2/21 रात्रि 12 बजे तक विंडो आपकी चालू रहेगी। आप इस
समय के दरमियान किसी भी वक्त आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 10/2 यानी कि लगभग 30 दिन का समय आपके पास आवेदन फिलअप करने का है। अभी कोई आवेदन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आवेदन कितनी तारीख को होना। तो आवेदन आपका 11 जनवरी से स्टार्ट होगा 12 बजे से, और एंड होगा 10 तारीख रात की 12 बजे फरवरी। तब तक आप इत्मीनान से आवेदन कर सकते हैं। और बीच बीच में अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, आपने कोई त्रुटि कर दी है, तो 50 रुपये शुल्क दे करके आप अपने कियोस्क के माध्यम से उसमें सुधार कर सकते हैं। बाय द वे कुछ त्रुटि हो जाती है या कुछ ऐसा तो नहीं होती है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका आवेदन जो है पूरी तरह से भरा जा चुका है और सबमिट कर दिया गया है। तो ये इस तरह से पेमेंट डन। अब पेमेंट के बारे में बता देते कि किसको कितना देना होगा छात्र छात्राओं को। तो जो भी स्टूडेंट हैं आरक्षित वर्ग, नॉन आरक्षित वर्ग या स्टेट या अदर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया के अदर स्टेट से भी इसमें आवेदन डालेंगे, ऐसी सुविधाएं बताई गई है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है वो आरक्षित वर्ग में आते हैं। अनुसूचित जनजाति, जनजाति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन परीक्षा शुल्क 250 रुपये रखी गई है दोस्तों। और इधर जो शेष सभी श्रेणी के मध्य प्रदेश से बाहर के जितने भी छात्र हैं, आवेदक हैं, उनके लिए 500 रुपये शुल्क रखी गई है। और 40 रुपये जो सेवा कर सहित शुल्क पोर्टल की जो शुल्क होती है वो देय होगी। वो ऑलरेडी सभी को देय होगी, ऐसा नहीं किसी आरक्षित वर्ग को ही है देय होगी या नॉन आरक्षित को, बट ये सभी को देनी होगी जो भी आवेदन करने के इच्छुक है उम्मीदवार MPPSC देने के। तो इस तरह से आपको आवेदन भर देना है, फिलअप कर देना है वेबसाइट पे जाके कियोस्क के माध्यम से। और भी अगर आपको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई नए नोटिफिकेशन आते हैं वेबसाइट पे MPPSC.com से, तो आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो आपको अपडेट हम लोग और आप सब मिलकर खबर देते ही रहेंगे और तैयारी करेंगे। तो बीच बीच में कि क्या बदलाव आते हैं, और उससे भी आप संतुष्ट नहीं होते तो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आप भी पढ़ लेना PDF डाउनलोड करके या फिर साइट पे जाके। लेकिन और भी इस वीडियो से भी पढ़ के देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर 0755-7620200 ये नंबर। एक और नंबर है 6720-201, इस पे कॉल करके आप सीधे संपर्क करके पूछ सकते हैं, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ दी गई है ताकि आप संतुष्ट हो जाएं, पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि आपको एग्ज़ाम देनी है। और भी बहुत कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज को अपलोड करना है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है जो मैं वीडियो में इतनी सारी बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए पेमेंट प्रोसेस पर डन करें और अपना पेमेंट पास कर ले ताकि वो एक्सेप्शन में चला जाए और फिर से आपको आवेदन नहीं करना पड़े। पेमेंट डन। एलिजिबिलिटी पहले तैयार कर लें, अपने आप को समझ लें ताकि आपको पता चल जाए। तो अभी 10वें पृष्ठ से हम 11वें पृष्ठ में कदम रख चुके हैं। देखिए दोस्तों, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और भी अभी मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आपको, ताकि आप और हम लोग दोनों जुड़ कर के तैयारी करेंगे। तो मैं बहुत सारी बुक्स का इस्तेमाल करूँगा, आपको आगे चल के बहुत सारी बुक्स में दिखाऊँगा और कौन से एप्लीकेशंस कम में आपको दिखाऊँगा कि कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं इस बार जनवरी से लेके 14 अप्रैल तक आपको एग्ज़ाम तक अच्छे क्लियर अंक प्राप्त कराने के लिए, एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे हमारे इस चैनल के साथ, ताकि आपको भी तैयारी करने में सुविधा होगी और हमको भी तैयारी करवाने में सुविधा होगी। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मांग है कि आपको इस तरह से बताना पड़ रहा है। विक्रम पुरस्कार या अभ्यर्थी देय छूट के निम्नानुसार प्राप्त होंगे प्रमाण पत्र। जो भी अवार्ड प्राप्त होते हैं, जो खेल कूद या ऐसी कुछ गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं छात्र छात्राएं, उनके पास सर्टिफिकेट
जानकारी पढ़ लें। इसमें मुझे लगता है कि हमारा जो ऑडियो है वो ठीक से आ रहा होगा आपको। जब मैं ये वीडियो देख रहा हूँगा तब, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं, लेकिन जब मैं देख रहा हूँगा तो मैं ऑडियो आ रहा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी। तो नहीं, ये परीक्षा सेंटर की बात हो रही है। यहाँ पर अत्यंत पुष्टि होने के पश्चात अनुमति मिली। पहचान फर्स्ट है आधार कार्ड, दूसरा है मतदाता पहचान पत्र, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा है पैन कार्ड, ताकि आप जो आप पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें और अधिक जानकारी, अपना हस्ताक्षर, नाम, रोल नंबर वगैरह इसमें एंट्री हो जाएगा। राज्य सेवा परीक्षाओं को पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल रोजगार और निर्माण समाचार पत्र साइट mppsc.nic.in www.appsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी। हम जानते हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल दुनिया है, और अभी हमारे पास हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो आपकी नोटिफिकेशन बार में आ जाएगा आपका राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम। अगर आप इसमें क्लियर होते हैं तो आपको या तो रोजगार निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित होगा, या फिर आपको पर्सनल अपने किसी जो आपने फ़ोन नंबर दिए हैं वेबसाइट पे उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा कि आपका क्या रैंक बना है, आप कौन से कार्ड में आपका कोटा बना है, तो ये सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, अब आती है बारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की, जो कि मैं अगर अभी आपको बताऊंगा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अपन एक काम करते हैं कि इस वीडियो में मैं इतना ही बताने की कोशिश करता हूँ। अभी तैयारी करेंगे, लेकिन अभी हमको प्रारंभिक तौर पर कैसे सारी गाइडलाइन को फॉलो करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो से और अन्य वीडियो से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अपडेट। तो अभी मैं
अपन तैयारी कर ही रहे हैं। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर कौन सा पेज है ये मैं दिखाता हूँ आपको कि ये 14वां पेज पे आ चुके हैं हम लोग। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, पूरे 18 पेज है, जो कि आपको परीक्षा के संदर्भ में जो भी निर्देश, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सबको यहाँ पर लिखा हुआ है। वो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, और विशेष तौर से हम लोग चैनल के माध्यम से भी आपको पढ़ करके, सुना करके और दिखा करके और PDF को स्क्रॉल करके भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम भी समझें। इस वीडियो को जब मैं फिर वापस से मैं भी देखता हूँ ना, हम भी लोग भी देखते हैं, तो लगता है कि मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है इसको देख कर, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है, तकनीक ऐसी हमारे सामने है कि इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हमको ये चीज़ करना ही करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप हर एक चीज़ अब स्मार्टफोन में, आपकी सारी वर्ल्ड जो है वो एक स्मार्टफोन में आपको परिदृश्य हो रहा है। टेक्निक ऐसी है, तो अगर इसको यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। विकास का जो पैमाना तय हमने कर लिया है उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे छूट रहे हैं। तो विकास भी होता रहे और पीछे भी नहीं छूटे, और सही जगह आप इस विकास की धारा को ले जाएं, ऐसी मेरी कोशिश। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के बारे में हम वीडियो अलग से बनाएंगे, फिर अगला वीडियो इसके बारे में बनाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे अपन। कौन सा पृष्ठ है? 14वां वाला पृष्ठ। 14 के बाद देखिए 14, ठीक है। तो अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। 14 पृष्ठ हो चुके हैं, 4 पृष्ठ और बाकी है। लास्ट वीडियो होगा वो इस इन्फॉर्मेशन का, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा की जो विषय वस्तु और जो भी सामग्री, किस तरह से आपको विज्ञापन देखना है, एडवर्टाइजमेंट देखना है, और किस तारीख से आपके आवेदन भरे जाएंगे और किस तारीख को एंड होगा और कितने समय से आपको आवेदन होंगे, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अब मेन परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट होंगे और किस प्रकार के प्रश्न उत्तर होंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें मैं 4 पृष्ठ में आपको PDF जो हमारे सामने होगा इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, इसकी इन्फॉर्मेशन देने की। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन परीक्षा के जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है, कैसे गोले काले करने हैं, क्या मार्कशीट होगी, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएगी। तो ये 14 पृष्ठ के बाद हम लोग 18 पृष्ठ तक अगले वीडियो में एंड करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और देखते रहिए बार बार। अगर नहीं समझ में आता तो पॉज करके नीचे घसीट के इधर लाइए, जैसे ऐसे घसीटते ना, यहाँ से ऐसे घसीट के पीछे ले जाइए इसको, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके देखिए, मैं दिखाता हूँ ऐसे करके। जैसे ये उंगली है और आपका जो चलने वाला मार्का होता है ना, उसको ऐसे टच करके ऐसे ले जाइए, ऐसे, फिर उसको छोड़ दीजिए, वापस से रिपीट हो जाएगी। कहाँ पर कमज़ोर था, मुझे वो चीज़ मिस हो रही है, वो मुझे याद नहीं हो पाई है और मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ, ठीक से संतुष्ट नहीं हो पाया, तो फिर से आप देखिए, रिवाइज़ कीजिए और आप अपने आप को एडवांस बना लीजिए, स्मार्ट। और यार मैं क्या कर रहा था यार, मुझे तो बहुत सारा पढ़ना था यार, पढ़ रहा था मैं, पढ़ते पढ़ते मुझे वीडियो बनाना था, क्योंकि आपको भी साथ में पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, हम सबको पढ़ना है और हमको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ वंस अगेन रिक्वेस्ट फॉर मी कि आप जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो में जब अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ऑनलाइन क्लासें भी मैं शुरू करूंगा, ताकि आप MPPSC का कोई भी क्वेश्चन इस बार जनवरी से अप्रैल तक छूट ना पाए और आप क्लियर हो पाएँ एग्ज़ाम को। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है, पढ़े बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सीखते रहिए, हमेशा सीखना चाहिए, तब नहीं होनी चाहिए। सीखने वाले की कभी हार नहीं होती है, बिना पतवार के नैया पार नहीं होती है। तो आप सीखते रहिए और नैया पार करते रहिए। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। वीडियो तो वैसे बीच बीच में दूसरे आते ही रहेंगे, पर इस तरह का जो प्रीवियस वीडियो है, जो आपको परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मैं अभी सीरीज़ में बना रहा हूँ, वो इस तरह के वीडियो इसी टाइम पर मिलेगा लगभग। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लगभग 20 दिमाग से पढ़िए, स्टमच से पढ़िए और पूरे खुले माइंड से पढ़िए। 10-12 घंटे आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। पढ़िए, समझिए, अनुसरण कीजिए, मनन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद रखने की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो आप पढ़ कर के तैयारी करते हैं, समझते हैं और एग्ज़ाम देते हुए क्लियर होते हैं। क्योंकि अभी तक आप क्लियर होते आए हैं, आप सक्सेस हैं। सक्सेस आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। जो आप हैं वो कोई और नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपकी आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो मिलते हैं, देखते रहिए।